नमस्कार दोस्तों, आप लोग भी ट्रेडर बनना चाहते हो और ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आप ट्रेडिंग करते हो तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि हमेशा सपोर्ट पे बाय करे और रेजिस्टेंस पे सेल करे या फिर लेवल निकाले। लेवल पे ही मार्केट चलता है, ऐसा क्यों बोला जाता है? मार्केट में सबसे ज्यादा फंड कौन लगाता है? मार्केट में सबसे ज्यादा फंड म्यूचुअल फंड वाले लगाते हैं, ऑपरेटर लगाते हैं, उसके बाद DI वाले लगाते हैं, FI वाले लगाते हैं और कुछ इंस्टीट्यूट वाले लगाते हैं। इन सभी लोगों का मार्केट में बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ होता है। ये सभी लोग मार्केट को ऑपरेट करते हैं, इसलिए इन सभी लोगों को ऑपरेटर बोला जाता है। ये सभी लोग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं, मीडियम टर्म इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, सभी तरह का काम करते हैं, पर सेबी के गाइडलाइंस के मुताबिक ये सब लोग काम करते हैं। दोस्तों, अब वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि अब हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना होगा। आगे मैंने जो आपको बताया वो सभी लोग ही मार्केट में प्राइस को अप या डाउन कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों, इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर को ऑपरेटर की तरह सोचना होगा। माइंड सेटअप, साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, तभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ऑपरेटर होते हैं जो मार्केट में बड़ा पैसा डालते हैं। जब ऑपरेटर पैसा मार्केट में डालते हैं तो वह एक लेवल बन जाता है। ऑपरेटर मार्केट में ऊपरी स्तर पे पैसा डालेंगे तो ऑपरेटर कभी नहीं चाहेगा कि मार्केट उस प्राइस के ऊपर जाए, तब वहाँ रेजिस्टेंस बनता है। और जब ऑपरेटर निचली स्तर पे पैसा लगाएगा तब ऑपरेटर नहीं चाहेगा कि मार्केट अब उस प्राइस के नीचे जाए, तो वहाँ पे निचले स्तर पे सपोर्ट बनता है। यानी कि वो जो दो स्तर है वो हमारे लिए फ्यूचर में लेवल बन के सामने आएंगे। मार्केट लेवल पे ही चलता है, चाहे हॉरिजॉन्टल लेवल हो चाहे वर्टिकल लेवल हो, सपोर्ट रेजिस्टेंट हो, लास्ट डे का हाई हो, लास्ट डे का लो हो, गैप अप हो, गैप डाउन वाले लेवल हो, राउंड फिंगर नंबर वाले लेवल हो, पर मार्केट चलता तो लेवल पे ही है। बट बिगनर को ये सारी चीजें समझ में नहीं आती है और इन पे ट्रेड कैसे करना है ये भी समझ में नहीं आता है। तो आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आपको ये सारी चीजें मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग लेवल ड्रॉ कर सकते हैं और साथ ही साथ कैसे आप डे हाई के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, डे लो के पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है, इम्पोर्टेंट लेवल कैसे निकाल सकते हैं गिरते हुए मार्केट में अगले 4 दिन या 5 दिन के लिए या अगले हफ्ते के लिए या अगले महीने के लिए। आप लोग रेजिस्टेंस कैसे ढूंढ सकते हैं, सपोर्ट कैसे ढूंढ सकते हैं, साथ ही साथ ट्रेड कैसे करना है वो भी मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा विथ लॉजिक और एडवांस लेवल के कंफर्मेशन के साथ। तो इस वीडियो के साथ आपकी ट्रेडिंग नॉलेज को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरा यकीन मानिएगा, जब तक आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकालना नहीं सीखोगे तो आपकी ट्रेडिंग इंप्रूवमेंट नहीं होगी। आप लोग ऑपरेटर की तरह प्राइस एक्शन लेवल सोच पाओगे, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, देखते हैं अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनते। जब किसी ऑपरेटर ने 100 रुपये की प्राइस पे कोई स्टॉक यहाँ से सेल कर दिया होगा इस लेवल पे से, तो वो स्टॉक यहाँ से नीचे आएगा, तो यहाँ नीचे आते 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 ये स्टॉक 95 हो जाएगा। अभी जो ऑपरेटर ने 100 रुपये पे ये स्टॉक को सेल किया है तो अब ये नहीं चाहेगा कि ये स्टॉक अब यहाँ से 100 रुपये के ऊपर जाए, यानी कि यहाँ से 95 से फिर ये स्टॉक थोड़ा मूवमेंट करके ऊपर आएगा इस तरह से, तो फिर यहाँ 100 रुपये के आसपास आएगा, तो फिर से यहाँ से ये स्टॉक नीचे आने के चांस हो जाएंगे। पर जो ऑपरेटरों ने 95 के पास जो स्टॉक खरीदा होगा तो वो लोग ये नहीं सोचेंगे अब ये 95 के नीचे यहाँ जाए, ये लोग यहीं से ऊपर इसको ले जाएंगे। मार्केट जब निचले स्तर से ऊपरी स्तर पर जाएगा तब ऊपरी स्तर पे जिस ऑपरेटर ने पैसा लगाया होगा वो नहीं चाहेगा कि इस लेवल के ऊपर मार्केट निकले, तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे आने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर उपली स्तर के पास बायर ऑपरेटर मजबूत हुए तो यहाँ से उपली स्तर ब्रेकआउट होकर प्राइस तेजी से ऊपर चली जाएगी। जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी तो इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि जो ऑपरेटर ने यहाँ पैसा लगाया था वो ऑपरेटर चाहता था कि मार्केट यहाँ से नीचे की साइड आए, पर इस लेवल के ऊपर
मार्केट यहाँ से ऊपर निकली तो यहाँ बायर मजबूत हो गए, तो ये जो सेलर थे यहाँ पे बैठे हुए, वो सेलर को यहाँ से नुकसान होना चालू हो जाएगा। जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो यहाँ से जो ये लोग सेल करके बैठे थे उन लोगों को लॉस होना चालू हो जाएगा, तो ये लोग भी बायर में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से मार्केट डबल तेजी से ऊपर जा सकता है। और दूसरा रीजन ये हो सकता है, जो यहाँ मार्केट पहुंचा तब यहाँ पे कई सारे लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए रखे होते हैं, तो जैसे ही यहाँ से मार्केट अपसाइड मूवमेंट करेगा तो यहाँ से सब लोगों का स्टॉप लॉस भी कट होगा, तो यहाँ स्टॉप लॉस कट होने के कारण भी मार्केट ज्यादा ऊपर जाएगी। और तीसरा रीजन ये भी हो सकता है, मार्केट में ज्यादातर ट्रेडर्स, ऑपरेटर्स और इंस्टीट्यूट वाले ब्रेकआउट का ध्यान रख के बैठे हुए होते। जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होते तो वो सभी लोग यहाँ बाय पोजीशन में बैठते हैं और मार्केट बहुत ही तेजी के साथ ऊपर चलती है। यानी कि यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट होगा और पॉजिटिव सिग्नल मिलते ही सब लोग यहाँ बाइंग पोजीशन बनाने लगते हैं और मार्केट और तेजी से ऊपर चढ़ती है। और उसी तरह यहाँ निचले स्तर पे होता है, अगर प्राइस यहाँ आई और थोड़ी देर सस्टेन किया और उसके बाद यहाँ से प्राइस नीचे आने चालू हो गई, तो जो यहाँ पे बायर थे तो यहाँ पे सेलर हावी हो गए हैं, और सेलर जैसे हावी हो गए और ये जो लेवल होगा ये लेवल ब्रेक डाउन करेगा, तो जो ये बायर थे वो बायर भी अब सेलर में कन्वर्ट हो जाएंगे और मार्केट यहाँ डबल तेजी से नीचे आ सकती है। और दूसरा रीजन, जैसे यहाँ पे सब लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए हुए थे, उसी तरह इस लेवल के नीचे सब लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं, तो ये स्टॉप लॉस होने के कारण भी यहाँ से मार्केट नीचे आती है। और तीसरा रीजन कि जैसे यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो जो ट्रेडर होते हैं, ऑपरेटर होते हैं और इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, वो लोग यहाँ पॉजिटिव सिग्नल देखेंगे कि सेल सिग्नल मिलता है या नहीं मिलता है। जैसे ही सेल सिग्नल मिलता है ब्रेकआउट के नीचे तो वो लोग भी सेल पोजीशन में बैठ जाते हो और यहाँ से मार्केट और तेजी से नीचे आती है। तो जैसे वीडियो में आगे बताया था कि अब ये हमारा यहाँ से रेजिस्टेंट का काम करेगा और ये जो है प्राइस, ये प्राइस हमारे सपोर्ट का काम करेगी। तो यानी इसी तरह हम लोगों का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ होके निकलता है। तो यहाँ से हमारा यह सपोर्ट होगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये हमारा रेजिस्टेंट होगा, फिर यहाँ से नीचे आएगी तो ये हमारा सपोर्ट होगा और ये सपोर्ट ब्रेक कर देगा, तो फिर यहाँ से ये मार्केट नीचे आएगी। यानी कि अब जो ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट के नीचे मार्केट आ गई यहाँ पे, तो अब ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करने लगेगी और जो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी ऐसे, तो फिर यहाँ हमारा नया सपोर्ट बन के आएगा। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, तो यहाँ से जो है सपोर्ट के नीचे मार्केट आई तो अब ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस काम करता रहा, इसी तरह भी यहाँ पे रेजिस्टेंस काम करेगा और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर नीचे जाएगी तो ये हमारे रेजिस्टेंस के पास आ गई। और जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक करके मार्केट ऊपर की ओर जाएगी तो यह जो रेजिस्टेंस था तो ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर गई मार्केट, तो यानी अभी ये जो रेजिस्टेंस था ये अब हमारा सपोर्ट का काम करेगा। फिर यहाँ से मार्केट नीचे आएगी तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगी और यहाँ सपोर्ट के ऊपर से फिर मार्केट ऊपर जाएगी। तो इसी तरह हम लोगों का सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो अभी हम लोग देखेंगे चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना होता है, तो देखते हैं चार्ट के ऊपर। दोस्तों, कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सी टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करें। तो हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है तो हम लोग कौन सी पोजीशन बनाने चाहते हैं वो पहले हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है कि हम इंट्राडे करना चाहते हैं या फिर BTST करना चाहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं या फिर मीडियम टर्म करना चाहते हैं। तो इसी हिसाब से हम लोगों की टाइम फ्रेम सिलेक्ट करनी होती है। इंट्राडे के लिए 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना होता है और सबसे ज़्यादा 5 मिनट पे। उसके बाद BTST करना हो तो 1 ओवर या 2 ओवर या फिर 4 ओवर के टाइम फ्रेम पे हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए 1 डे की टाइम फ्रेम पे हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए। मीडियम टर्म के लिए हम लोगों को वीकली
टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों को मंथली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए अब 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे से हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ये हमारी हो गई 1 आवर की टाइम फ्रेम। और अभी हम सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। पहले जो हम लोगों का सपोर्ट आता है सब, ये हमारा पहला सपोर्ट, यहाँ पे दूसरा सपोर्ट, यहाँ पे तीसरा सपोर्ट, यहाँ पे चौथा सपोर्ट, और यहाँ पे और एक सपोर्ट, और यहाँ पे और एक सपोर्ट, और यहाँ पे सपोर्ट, और यहाँ एक सपोर्ट। ये सब सपोर्ट पे काम करते हैं। तो अब हमारा जो नया सपोर्ट है वो ये सपोर्ट है 44,078 का। अब 1 आवर की टाइम फ्रेम पे से छोटी टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। पहले 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ये हमारी 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लो। अब आते हैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे। ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम, जैसे सपोर्ट के पास आया ऊपर चली गई मार्केट, फिर वहां से नीचे आई मार्केट, ऊपर चली गई, फिर वहां से आई सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर चली गई, फिर यहाँ आई नीचे सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर चली गई, फिर यहाँ देखो सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर चली गई। हर सपोर्ट के पास मार्केट ऐसे ही सपोर्ट लेके ऊपर चली जाती है। तो अभी दोस्तों जो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो अभी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ से अब मार्केट नीचे आएगी या फिर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगी। जो मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत कुछ सिखाया है, तो आपकी नॉलेज आप लगा के मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मार्केट यहाँ से नीचे आएगी या मार्केट ऊपर जाएगी, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे इंट्राडे की। तो अब ये देखो 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे यहाँ सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर जा रही है। तो अभी एक बार कमेंट करके जरूर कहना यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। यहाँ देखो यहाँ सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर गई, यहाँ सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर चली गई। तो यह आज हम लोगों ने सपोर्ट ड्रॉ करना सीखा है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसीलिए मैं इसके दूसरे पार्ट में रेजिस्टेंस, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और BTST वो सब मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा और सिखाऊंगा। पर मैं आपको जो सिखाऊंगा वो प्रॉपरली मैं आपको 100% सही सिखाऊंगा। इसीलिए मेरी ये वीडियो लंबी होगी और मैं पूरे डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो अगले पार्ट में मैं आपको दूसरे पार्ट में रेजिस्टेंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों मैंने जो पेड कोर्स सीखा है और जो फीस भरी है और जो कोर्स अटेंड किए है, वो मैं आप सभी लोगों को फ्री में सिखा रहा हूँ। और मैं आपको पूरी तरह से एडवांस लेवल की सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिखाऊंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, पर मैंने जो सीखा है और मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं सब आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। बदले में मैं सिर्फ आपके पास एक सब्सक्राइब मांग रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं पार्ट दूसरे में जो रजिस्टर के बारे में होगा, और उसके बाद जो तीसरा पार्ट करूंगा वो एडवांस लेवल का होगा, क्योंकि पूरा सपोर्ट और रजिस्टर वो 5-10 मिनट में समझना ही नामुमकिन है। इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल में समझा रहा हूँ और 3 पार्ट में समझा रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।